दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर आज जिस तरह छात्र छात्राओं को पीटा गया है तो मन बड़ा आहत है। मन में बहुत सारे सवाल हैं और सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं है, सवाल यह भी है कि इस आंदोलन का आखिरकार हासिल क्या हुआ, इस आंदोलन का आखिरकार हश्र क्या हुआ और युवाओं का हश्र क्या हुआ दिल्ली की सड़कों पर। आज मोदी सरकार ने जिस तरह बल प्रयोग किया है वो सवाल उठाता है कि क्या लोकतंत्र में आलोचना का कोई स्थान नहीं है? क्या ये सिर्फ डायलॉगबाजी बच गई है कि भारत लोकतंत्र की जननी है? पीएम मोदी बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, आलोचना तो लोकतंत्र का आभूषण होती है, तो फिर लाठियों से आखिरकार क्यों स्वागत किया गया सवाल उठाने वालों का? क्या वाकई हालात इतने गंभीर हो गए थे? क्या कहीं से भी ऐसा कोई वीडियो सामने आया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन में किसी ने हिंसा की हो? सरकार ने बातचीत करने का दिखावा तो किया, लेकिन बातचीत में आखिरकार निकला क्या? जेपी नड्डा का बयान आपको सुनाएंगे। ये तस्वीर सामने आई है जब सौरभ दास और आशुतोष रंका जाकर मुलाकात करते जेपी नड्डा से, तो इस मुलाकात के बाद क्या बयान दिया है जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा का बयान आपको सुनाएंगे, पहले पब्लिक को आप सुनिए। दिल्ली पुलिस ने हर उस खबर को झूठा बताया जहां दिल्ली पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया, लाठियां चलाने का आरोप लगाया गया। हर उस खबर को दिल्ली पुलिस ने झूठा बताया, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई जिन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी। छात्र किस तरह शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया, वीडियो आप देखिए। छात्रों के साथ साथ जो बुजुर्ग वहां पर आए थे सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के हक में आवाज उठाने वालों के लिए उन्हें किस तरह धक्के दिए जा रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, कैसे भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। अनेकों वीडियो सामने आए हैं। यहाँ पर पब्लिक क्या आरोप लगाती है, वीडियो आप देखिए। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है। देखिए ये बुजुर्ग, ये देखिए ये कितने साल के, इनकी उम्र देखिए आप, और ये लाठीचार्ज करके आ रहे हैं सब, और देश के झंडे के ऊपर पैर रखा गया है। तो पब्लिक आरोप लगा रही है कि शांतिपूर्ण जा रहे, संसद की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे, ना बुजुर्गों को बख्शा गया, ना छात्र छात्राओं को बख्शा गया, ना महिलाओं को बख्शा गया, हर किसी पर लाठियां भाजने की कोशिश की गई। तो इस तरह के आरोप दिल्ली पुलिस पर लगे हैं। वह इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? आम आदमी पार्टी के नेता भी इस मार्च में पहुंचे थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार को क्या कहा, छात्रों के इस आंदोलन पर क्या कहा, जरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज जिस तरीके से जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में जनपद, कनॉट प्लेस, पूरा वो इलाका, जिस तरीके के युवा आज वहां पे देखने के लिए मिले, मेरा अंदाजा है करीब 2-2.5 लाख
प्रोटेस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, हो सकता है ज़्यादा हो। जहाँ तक नज़र जा रही थी बच्चे आ रहे थे, अभी भी लोगों का आना जारी है। जितने लोग निकल रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। दिल्ली के भी बच्चे हैं, यूपी, हरियाणा, आसपास दूर दराज, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से भी बच्चे आए हैं। और इस तादाद में बच्चों का आना इस बात को दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो जेनजी में खास तौर पे गिरावट पर है। और जिस भी तंत्र से ये सरकार देश के अंदर बाकी लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन करती है, वो तंत्र जो है जेनजी के ऊपर सरकार का फेल हो गया। जेनजी के पास जो बात पहुंच रही है वो सरकार की सच्चाई पहुंच रही है, और ये सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। तो आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि जैन जी में गुस्सा है मोदी सरकार के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात सामने रखी और मोदी सरकार को घेरते हुए इकरा हसन क्या कहती हैं, जरा सुनिए। देखिए, स्टूडेंट्स, देश भर के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और निहत्थे थे बिना किसी अग्रेसिव डिमांड के, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके। सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटी डिमांड मैं कहूँगी उनकी थी कि एजुकेशन मिनिस्टर, वो एजुकेशन मिनिस्टर जिनके अंडर में कई पेपर लीक हुए हैं, दो बार तो नीट के पेपर लीक हुए हैं, उनका इस्तीफा चाहते थे। कोई सरकार नहीं गिराना चाहते थे, किसी से लड़ने वो नहीं आए थे, कुछ उनकी ऐसी मानसिकता नहीं थी, ऐसी कोई मांग नहीं थी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अहंकार के साथ और जिस प्रताड़ना के साथ उन व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा, तो ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। ये हमारे लोकतंत्र को खोखला करने वाली बात है, क्योंकि लोकतंत्र का नाम है विचारों का आदान प्रदान। यहाँ कोई राजशाही शासन नहीं चल रहा है कि राजा के मन को जो बात नहीं भाएगी वो नहीं होगी। ये लोकतंत्र है, यहाँ जो जनता के मुद्दे हैं वो सदन तक पहुंचेंगे और उन पर सरकार को आना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए हमारे मंत्री जी को, नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट में रही है और कल सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने खुद ये बात कही कि अगर सरकार का कोई नुमाइंदा आता है तो वो अनशन भी तोड़ देंगे। तो ये यहाँ से 10 मिनट दूर भी नहीं जा पाए। सदन चल रहा है, अब सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन भाजपा का कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए भी नहीं जा रहा है। कोई इतनी बड़ी मांगे इन बच्चों की नहीं थी, और जिस तरीके से व्यवहार किया आज इतनी भीड़, लाखों की भीड़ थी यहाँ पर, मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चे, उनके माँ बाप, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, कहीं के सर फटे, कहीं महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए, तो जिस तरीके से व्यवहार हुआ, मैं नहीं समझती कि ये देश की जनता बहुत जल्द से भूल जाएगी। ये सरकार अपना पतन खुद ही लिखती जा रही है। तो तमाम विपक्षी नेता आरोप लगा रहे कि मोदी सरकार ने अति कर दी है। पुलिस का जो एक्शन किया गया है वो तानाशाही के समान है, तानाशाही का संदेश देता है। वहीं मोदी सरकार ने आज क्या संदेश दिया है? कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जेपी नड्डा ने मुलाकात की। शुरुआत में सौरभ दास और आशुतोष रंका की पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी जो मांगे हैं उसके लिए या तो प्रधानमंत्री मुलाकात करें या फिर कोई कैबिनेट लेवल का मंत्री मुलाकात करें। तो जेपी नड्डा एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात होती है। कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना ज्ञापन देते हैं जिसमें डिमांड की गई है कि जो पीड़ित परिवार है, जिन छात्रों की जान चली गई नीट पेपर लीक की वजह से, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और इसके अलावा सोनम वांगचुक को अस्पताल से जहां वो जाना चाहते हैं वहां जाने दिया जाए। तो ये डिमांड है कोकरोच जनता पार्टी की। इन डिमांड को लेकर जेपी नड्डा ने क्या पोस्ट किया है? उन्होंने कहा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:30 बजे से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई उनके डेलीगेशन के साथ। विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। तो जेपी नड्डा का ये पोस्ट बिल्कुल ये नहीं दिखाता कि कोई मांग फिलहाल मानी गई है। फिलहाल तो आश्वासन और मामले को टालना ज्यादा दिखाई देता है। अब शाम होने को आ गई है तो अभिजीत दीपके और कोकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप क्या फैसला लेती है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि भूख हड़ताल तो अभिजीत दीपके पहले तोड़ चुके हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने दावा किया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही अनशन खत्म होगा, लेकिन आज सुबह की शुरुआत में ही अनशन उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद संसद की तरफ वो आगे बढ़े, पुलिस ने रास्ता रोका, बल प्रयोग किया। उधर सरकार के साथ भी बातचीत चलती रही, यानी सरकार ने डबल गेम किया, बातचीत वाला दरवाजा भी खोला
और उसके बाद शाम हो गई, कोई कंक्रीट समाधान अब तक नहीं निकला है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार कोई मांग मानेगी कांग्रेस जनता पार्टी की? साथ ही उन युवाओं की चिंता भी हमें करनी चाहिए जो दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, अपने घर वापस जाने की कई कोशिश कर रहे होंगे। कई छात्र जो सरकार से हर हाल में समाधान मांगने आए हैं, वो संसद जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो संसद तो पुलिस नहीं जाने देगी। बहुत सारे जो विपक्षी नेता हैं वो भी अपने घरों को लौट गए हैं, अब अपने सुरक्षित माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो सांसद हैं वो भी समर्थन देने के बाद अपने आवास पर या संसद भवन में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हजारों छात्र अब भी दिल्ली की सड़कों पर फंसे हैं। तो दिल्ली पुलिस से अपील है कि कृपया शांतिपूर्वक उनके साथ व्यवहार करें। आप ही के बच्चे हैं, आपके बच्चों को भी भविष्य में परीक्षाएं देनी है, तो इतना लाठियां खाना ये बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं। तो छात्र छात्राओं को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। अगर आप संसद तक उन्हें नहीं पहुंचने देते हैं तो कम से कम इतना एहसान तो आप कर सकते हैं। बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें दिल्ली की सड़कों से सामने आई हैं, मन बड़ा दुखी है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर निकल कर आए, लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर है। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में छात्रों के साथ ट्रीट किया गया, मैं तो नहीं कहता कि बहुत अच्छी तस्वीर है, क्योंकि जिन तस्वीरों में बच्चों के आंसू दिखाई दे, बच्चों का खून दिखाई दे, लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें भला अच्छी कैसे हो सकती हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।